मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर इफ़त हाशमी और आज जो दवा हम पढ़ेंगे वो है क्यूप्रम मेटालिकम। स्पाज्मोटिक अफेक्शंस तशन्नुजी कैफियत की दवा है। क्रैम्स कुड़ाल पड़ते हैं, इसमें कन्वल्शंस झटके लगते हैं या दौरे पड़ते हैं, बिगनिंग इन द फिंगर्स एंड टोज। और ये झटके, दौरे, स्पैज्म, कुड़ाल जो है ये उंगलियों से और पाँव की उंगलियों से और हाथों की उंगलियों से शुरू होते हैं। वायलेंट, शदीद होते हैं। कंट्रैक्टिव, इनमें खिंचाव की कैफियत पाई जाती है। इंटरमिटेंट पेन्स और नौबती दर्द होते हैं। आर सम ऑफ मोर मार्क्ड एक्सप्रेशंस ऑफ द एक्शन ऑफ क्यूप्रम। तो ये क्यूप्रम की खास अलामात हैं। एंड इट्स क्यूरेटिव रेंज देयरफॉर इंक्लूड्स टोनिक एंड क्लोनिक स्पैज्म। तो इसलिए इसकी जो शिफाई जो कुव्वत है, रेंज है, वो झटकों से लेकर और कुड़ालों से लेकर, तशन्नुज से लेकर दौरों तक और मिर्गी के दौरों तक इसमें शामिल हो जाते हैं। कोरिया ब्रॉट ऑन बाय फ्राइट, खौफ की वजह से या डर के नतीजे में कोरिया यानी राशा जो है वो पैदा हो जाता है। नाजिया ग्रेटर दैन इन एनी अदर रेमेडी, किसी भी और दवाई की निस्बत इसमें मतली जो है वो ज्यादा होती है। इन एपिलेप्सी आरा बिगिंस एट नीज, मिर्गी की कैफियत में जो मिर्गी का आरा है, सराय मिर्गी जिसको कहते हैं, वो घुटनों से शुरू होता है, असेंड्स टू द हाइपोगैस्ट्रियम, और वो पेट के यानी निचले हिस्से तक वो ऊपर तक चला जाता है। देन अनकॉन्शियसनेस, और साथ ही मरीज जो है वो बेहोश हो जाता है। फॉर्मिंग एंड फॉलिंग, उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है और मरीज जो है वो गिर पड़ता है। सिम्टम्स डिस्पोज्ड टू अपीयर पीरियोडिकली, अलामात जो हैं वो दौरादार होती हैं। एंड इन ग्रुप्स, और ये अलामात का एक ग्रुप जाहिर होता है। कंप्लेंट्स बिगिन इन द लेफ्ट साइड, बाएं जानिब तकलीफें शुरू होती हैं लैकेसिस की तरह। टेप वर्म में कोलाइडल जो क्यूप्रम है 3x में इस्तेमाल किया कराया जाता है। वेयर इरप्शंस ट्राइकेन, जब जल्दी उभारें पैदा हो जाएं, एज इन स्कारलेट फीवर जैसे लाल बुखार में होती हैं, तो कंप्लेंट्स में रिजल्ट सच एज एक्सेसिव वोमिटिंग, तो फिर इस तरह की अलामात पैदा हो जाती हैं, यानी बहुत ज़्यादा कै होती है, स्टूपर, बेहोशी कैफी होती है, कन्वल्शंस, दौरे पड़ते हैं, विच कम विद इन द स्फीयर ऑफ दिस रेमेडी, और ये सारे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जो है वो इसी दवा में आते हैं। दी पेन्स आर इंक्रीज बाई मूवमेंट्स एंड टचेस, दर्दें जो हैं वो हरकत से और छूने से बढ़ जाती हैं। सर की अलामात में फिक्स्ड आइडियाज, एक मुस्तकिल ख्याल दिमाग से चिपक जाता है। मलेशियस मरीज हासिद होता है, कीना परवर होता है, एंड मोरोस और जूद रंज या तुर शुरू होता है। यूजेस वर्ड्स नॉट इंटेंडेड, तो जिन अल्फाज के इस्तेमाल की नीयत नहीं होती वो इस्तेमाल कर जाता है। fearful और खौफजदा होता है। एम्प्टी फीलिंग, एक खालीपन का एहसास पाया जाता है सर में। पर्पल, रेड स्वेलिंग ऑफ द हेड, और सर के ऊपर सुर्ख या ऊदे रंग की एक सोजन हो जाती है, उभार हो जाता है, विद कन्वल्शन जिसके साथ दौरे पड़ते हैं। ब्रूज्ड पेन इन द ब्रेन एंड आईज ऑन टर्निंग देम, आंखों को घुमाने से दिमाग में और आंखों में दुखन वाली दर्द होती है। मेनिंजाइटिस, दिमाग की झिल्लियों की सोजिश होती है। सेंसेशन एज ए वाटर वर पोर्ड ओवरहेड, ऐसा लगता है जैसे सर के ऊपर पानी टपकाया जा रहा है। गिडीनेस accompanies many ailments, बहुत सी तकलीफों के साथ चक्कर भी आते हैं। हेड फॉल्स फॉरवर्ड ऑन चेस्ट, और सर जो है वो छाती के ऊपर झुक जाता है। आंखों की अलामात में एकिंग ओवर द आईज, आंखों के ऊपर दर्द होता है। फिक्स्ड स्टेरी, संकन, ग्लिस्टनिंग, टर्न अपवर्ड, तो आंखों की कैफियत ये होती है कि एक जगह टिकटिकी बांधे हुए होता है मरीज, आंखें धंसी हुई होती हैं अंदर को, ग्लिसिंग, चमक रही होती हैं, टर्न अपवर्ड, और ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं। क्रॉस्ड, या फिर जैसे भेंगापन हो जाता है, इस तरह से जो आंख का आई बॉल है वो क्रॉस, यानी उसमें भेंगापन की कैफियत पैदा हो जाती है, फिर जाती हैं आंखें जिसको कहते हैं। क्विक रोलिंग ऑफ द आई बॉल्स विद क्लोज्ड आईज, और जब मरीज आंखें बंद करता है तो उसके
जो आंख का डेला है वो तेजी से हरकत कर रहा होता है। चेहरे की अलामात में डिस्टॉर्टेड पेल ब्लूइश विद ब्लू लिप्स, चेहरा जो है उसकी हायत बिगड़ जाती है, पीलापन होता है या उसमें नीलापन होता है और होंठ नीले पड़ जाते हैं। कंट्रैक्शन ऑफ द जॉज, जबड़े भींच जाते हैं, विद फोम एट द माउथ, और मुंह से झाग निकलता है। नाक की अलामात में सेंसेशन ऑफ वायलेंट कंजेशन ऑफ द ब्लड टू नोज, और ऐसा एहसास होता है जैसे नाक की तरफ इज्तिमा खून हो गया, नाक बंद हो गया, मेलिलोटस की तरह। मुंह की अलामात में स्ट्रॉन्ग मेटेलिक स्लाइमी टेस्ट, इसमें एक तेज धाती जायका जो है मुंह में चिपचिपा सा जायका होता है, विद फ्लो ऑफ स्लाइवा, और थूक भी साथ बहता है। कांस्टेंट प्रोट्रूजन एंड रिट्रैक्शन ऑफ द टंग, या तो जुबान बाहर निकल आती है या फिर अंदर को खींच जाती है। लाइक ए स्नेक, जैसे सांप जो है वो जुबान अंदर बाहर निकालता है, लेकेसिस की तरह। पैरालिसिस ऑफ द टंग, जुबान का फालिज हो सकता है। स्टैमरिंग, मरीज जो है वो हकला कर बोलता है, हकलापन होता है स्पीच, और उसकी बातों में हकलाहट होती है। बेदे की अलामात में हिकअप, हिचकी है, प्रीसीडिंग द स्पैज्म, और तशन्नुज से पहले ये हिचकी शुरू हो जाती है। नाजिया मतली होती है। वोमिटिंग रिलीव्ड बाय ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, और ठंडे पानी पीने से कै को अफाका होता है, विद कॉलिक, पेट में कुलंजी दर्द होता है, डायरिया, इसहाल होते हैं, स्पैज्म और तशन्नुजी कैफियत होती है। स्ट्रॉन्ग मेटालिक टेस्ट, मुंह में तेज धाती जायका होता है, रिस्टॉफ्स की तरह। व्हेन ड्रिंकिंग द फ्लूइड डिसेंड्स, द गर्गलिंग साउंड, पीते हुए पानी गुड़गुड़ाहट के साथ मैदे में गिरता है, लारोसांसिस की तरह। क्रेव्स कूल ड्रिंक्स, और मरीज ठंडा पानी की उसको ख्वाहिश होती है। पेट की अलामात में टेंस, पेट में खिंचाव होता है, हॉट गर्म होता है, एंड टेंडर टू टच, और छूने से दुखता है, कंट्रैक्टेड, और उसमें सिकुड़ाव या कुड़ल की कैफियत पाई जाती है। न्यूरल्जिया ऑफ द एब्डोमिनल विसरा, पेट के जो आज़ा हैं उनके असाबी दर्द होते हैं, कुलंजी दर्द होते हैं, कॉलिक, वायलेंट एंड इंटरमिटेंट, और ये यानी यकदम तेज दर्द होते हैं और नौबती होते हैं, दौरादार होते हैं। इंटरसेप्शन, और आंत आंत चढ़ जाती है, आंत के ऊपर आंत चढ़ जाती है। पखाने की अलामात में ब्लैक पेनफुल, काले रंग के दर्द वाले पखाने होते हैं, ब्लडी, खून आलूद होते हैं, विट्रिनसमस, साथ मरोड़ होता है, एंड वीकनेस और कमजोरी होती है। कॉलरा हैजा है, विद क्रैम्प्स इन द एब्डोमेन, पेट में कुड़ल पड़ते हैं, एंड काव्स, और पिंडलियों में भी कुड़ल पड़ते हैं। ज़नाना अलामात में मेंसेस टू लेट, माहवारी देर से होती है, प्रोटेक्टेड तवील हो जाती है, क्रैम्प्स एक्सटेंडिंग इनटू द चेस्ट, और कुड़ल जो है वो छाती की तरफ फैलते हैं, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर सप्रेशन ऑफ द मेंसेस, मेंसेस के दब जाने से पहले, दौरान या बाद में। आल्सो फ्रॉम द सप्रेस्ड फुट स्वेट, पाँव का पसीना दब जाने से भी ये कुड़लों वाली कैफियत पैदा हो जाती है, सलेशिया की तरह। एब्ल्यूशन ऑफ ब्लड, खून में जोश या उबाल होता है, पेल्पिटेशन, दिल की धड़कन तेज होती है, क्लोरोसिस, भूस की कैफियत होती है, यानी एनीमिक होता है मरीज, आफ्टर पेन्स, और जचकी के बाद की दर्दें होती हैं। एंजाइना पेक्टोरिस, दिल की अलामात में एंजाइना पेक्टोरिस, दिल का दर्द है, स्लो पल्स, नब्ज सुस्त होती है, और हार्ड, सख्त होती है, फुल भरी हुई होती है, एंड क्विक, और तेज होती है। पेल्पिटेशन, धड़कन तेज होती है, प्रिकार्डियल एंजाइटी एंड पेन, दिल के मुकाम पर घबराहट होती है और दर्द होता है। फैटी डिजेनरेशन, और दिल की फैटी डिजेनरेशन शुरू होती है, फाइटोलिका की तरह। रेस्पिरेटरी अलामात में कफ एज ए गर्गलिंग साउंड, खांसी में ऐसी आवाज होती है जैसे गुरगुराहट की हो, बेटर बाई ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, ठंडा पानी पीने से अफाका होता है। सफोकेटिव अटैक्स, सांस बंद होने के अटैक्स होते हैं, वर्स 3 AM, जो सुबह के वक्त ज्यादा होते हैं, 3 बजे, अमोनियम कार्ब की तरह। स्पैज्म एंड कंट्रैक्शन ऑफ द चेस्ट, छाती में खिंचाव भी होता है और झटके लगते हैं। स्पैज्मोटिक एस्थमा, खिंचाव वाला दमा होता है, अल्टरनेटिंग विद स्पैज्मोटिक वोमिटिंग, और इसी के साथ ही तशन्नुजी कै भी होती है।
whooping cough काली खांसी जो है, better swelling water वो भी पानी पीने से बेहतर होती है। with vomiting and spasm जिसके साथ क्या है, spasm तशन्नुजी कैफियत है and purple face और चेहरा नीला हो जाता है। spasm ऑफ द ग्लटस फुम हलक जो है उसमें भी यही खिंचाव वाली कैफियत होती है। डिस्निया विद एपिगेस्ट्रिक अनइजीनेस तंगी तनफुस है और फुम मैदा पर एक बेकरारी की कैफियत होती है। स्पाज्मोटिक डिस्निया खिंचाव वाला सांस फूला हुआ होता है बिफोर मेंस्ट्रुएशन, खास तौर पर माहवारी से पहले। एंजाइना विद एस्थमेटिक सिम्टम्स दिल के दर्द के साथ दमे की अलामात भी होती हैं एंड क्रैम्प्स और कुड़ल पड़ते हैं। बाजू टांगों के अलामात में जर्किंग झटके लगते हैं, ट्विचिंग ऑफ द मसल्स उजलात फड़फड़ाते हैं, कोल्डनेस ऑफ द हैंड्स हाथ ठंडे होते हैं, क्रैम्प्स इन द पाम्स हथेलियों में भी कुड़ल पड़ जाते हैं, ग्रेट वेरीनेस ऑफ लिम्स बाजू टांगे थकी हुई होती हैं, क्रैम्प्स इन द काफ्स पिंडलियों में कुड़ल पड़ते हैं, सोल्स और पाँव के तलवों में भी कुड़ल पड़ते हैं। एपिलेप्सी मिर्गी में आरा बिगिंस इन द नीज सरे मिर्गी जो है वो घुटनों से शुरू होता है। क्लेंच्ड थम्स अंगूठे अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। क्लोनिक स्पैंस तशन्नुजी खिंचाव होते हैं। बिगनिंग इन द फिंगर्स एंड द टोज जो उंगलियों से और पाँव की उंगलियों से शुरू होते हैं। जल्द की अलामात में ब्लूइश मार्बल्ड नीले निशान पड़ जाते हैं। अल्सर्स इचिंग स्पॉट्स अल्सर्स बनते हैं और खारिश के धब्बे होते हैं एंड पिंपल्स एट द फोल्ड्स ऑफ द जॉइंट्स खास तौर पर जोड़ों के जो फोल्ड्स हैं जहाँ मुड़ते हैं जोड़ वहाँ पर दाने निकल आते हैं। क्रॉनिक सोरियासिस पुरानी खुजली या चंबल जिसको कहते हैं एंड लेप्रा या फिर कोढ़ या जज़ाम के लिए भी इस्तेमाल होती है। नींद की अलामात में प्रोफाउंड विद शॉक्स इन दी बॉडी बहुत ज़्यादा होती है नींद और जिस्म में झटके लगते हैं। ड्यूरिंग स्लीप कांस्टेंट रम्बलिंग इन दी एब्डोमेन और नींद के दौरान पेट में मुसलसल गुड़गुड़ाहट होती रहती है। कमी बेशी में वर्स बिफोर मेंसेस से पहले तकलीफें बढ़ जाती हैं। फ्रॉम वोमिटिंग गैस से तकलीफ बढ़ती है, कांटेक्ट और छूने से इत्तिसाल से तकलीफ बढ़ती है। बेटर ड्यूरिंग पर्सपिरेशन पसीने आने से मरीज बेहतर होता है। कोल्ड ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर और ठंडा पानी पीने से मरीज बेहतर होता है, जैसे खांसी उसकी ठीक हो जाती है। रिलेशनशिप में एंटीडोट इसके बेलाडोना हिपर कैम्फर है। कॉपर इज फाउंड इन डल्कामारा, स्टेफिजिगिरिया कोनियम एंड सम अदर प्लांट्स। तो इन दवाओं में भी कॉपर का जुज़ मौजूद होता है। आल्सो इन दी किंग क्रैब, और किंग क्रैब जो है एलिमुलस उसमें भी कॉपर मौजूद होता है। कम्प्लीमेंट्री इसकी कल्केरिया है, इसको कंपेयर करेंगे क्यूप्रम सल्फ के साथ जिसमें बर्निंग एट दी वर्टेक्स सर की चोटी पर जलन होती है। इंक्रीज स्पाज्मोटिक कफ, इसमें भी तशन्नुजी खांसी होती है। वर्स एट नाइट जो रात को बढ़ जाती है। टंग एंड लिप्स ब्लूइश, होंठ और जुबान नीली पड़ जाती हैं लोकली तौर पर। क्यूप्रम सल्फ अगर लोकली इस्तेमाल करना हो तो ये 1 से 3% सोल्यूशन जो है इज यूज्ड इन इनऑपरेबल सार्कोमा। तो हड्डी का जो ट्यूमर है जिसकी सर्जरी नहीं की जा सकती है तो उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है लोकली इसको। क्यूप्रम सैनेटम के साथ इसको कंपेयर करेंगे जिसमें मेनिंजाइटिस बेसिलरिस है, दिमागी झिल्लियों की सोजिश है। कोलास टेरापीना, इसमें क्रैम्प्स इन द काफ्स एंड फीट, पाँव में और पिंडलियों में कुड़ल पड़ते हैं। रूमेटिज्म, बाई की दर्दें होती हैं विद क्रैम्प लाइक पेन, जिसमें इसी तरह कुड़ल वाली दर्दें होंगी। प्लम्बम के साथ कंपेयर करेंगे नक्स वेट्रम, क्यूप्रम ऑक्सीडेटम नाइग्रम जो है 1x, इसमें ये इस्तेमाल होती है फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वर्म्स, हर तरह के पेट के कीड़ों में, इंक्लूडिंग टेप वर्म एंड ट्रिकिनोसिस। और ये बताया है जोफी ने, तो उसके 60 इयर्स प्रैक्टिस में है कि ये 1x इस्तेमाल करने से पेट के हर तरह के कीड़ों का इलाज किया जा सकता है। यहाँ पर जो डोज इसकी रिकमेंड की गई है वो 6 to 30 पोटेंसी है, लेकिन केस की नोयत के मुताबिक आप पोटेंसी जो है वो बढ़ा सकते हैं। अगली दुआ के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। होम्योपैथी के साथ। अल्लाह हाफिज।